हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग से थोड़ा सा बातचीत करने में मन लगता है, इसलिए फिर मैं आप लोगों से कर रही हूँ। माताओं में बहनों सभी ध्यान से थोड़ा सा बात सुनिए और सुनाइए भी, थोड़ा आप लोग भी सुनाइए और सुनिए। यही आजकल का नया बीमारी HIV सुनने के लिए आ रहा है कि बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है, लेकिन उतना भयंकर नहीं जितना सब लोग जान रहे हैं। कुछ दिनों के बाद भयंकर हो जाता है, जब HIV एड्स आ जाता है, शरीर में घुस जाता है, तब हो जाता है भयंकर बीमारी। थोड़ा सा घुसने पर उसका प्रिकॉशन करने पर ठीक ही रहता है। ऐसा नहीं कि आदमी तुरंत मर जाएगा, ऐसा डरना नहीं चाहिए। लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए थोड़ा हिदायत चाहिए। ज़्यादा तो बढ़ता हुआ फैशन, ये जो पहले से लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, अनमैरिड रहते हैं, हमारे बच्चे आपके बच्चे सभी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। ऐसे फ्रेंडशिप करो, लेकिन रिलेशनशिप नहीं, शारीरिक प्रेम एकदम नहीं करनी चाहिए। ये तो पाप का, हम लोग ज़्यादा तो हम लोग बिहारी सब सोचते हैं ये सब पाप का काम है, इसलिए भी नहीं ये सब करने की हिदायत देते हैं, बच्चे लोग को मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना। लेकिन एक कोई ज़रूरी नहीं कि HIV आपको रिलेशनशिप से ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कि लोग रिलेशनशिप से ही बीमारी लाते हैं। आजकल अलग अलग सुई सबको व्यवहार होता है, सबके लिए नया सुई सिरिंज दिया जाता है कि जिसमें एक ही बार लिखो फेंको, एक ही बार करो और दूसरी बार फेंक दो, इंजेक्ट कीजिए और फेंकिए। लेकिन फिर भी कहीं कहीं गलती से भी हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उन्हें तो गलती से भी सुई ब्रेक हो गया किसी HIV व्यक्ति का, पॉजिटिव व्यक्ति का, उससे भी हो सकता है नर्सेज को। उस सब को हिदायत किया जाता है कि थोड़ा सुई को, नुकीली चीज़ को अलग रखिए। सभी को प्लास्टिक का कवर दिया जाता है, ग्लव्स दिया जाता है, पैर में मोजे जूते दिए जाते हैं कि जिससे नुकीली चीज़ पैर में लगे। और कभी भी किसी का ब्लड, मवाद, ये सब नहीं, खुले हाथ से नहीं छूना चाहिए। और ज़्यादातर हाथ के देखते नाखून की तरफ 2 ठो जो रहता है नरहनी, उसका नाखून जो कट जाता है उसको भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि कटा हुआ तो घाव जैसा रहता है, थोड़ा सा नरम रहता है। और यदि किसी को खून ब्लड छू दिया तो उससे भी आ सकता है ब्लड, HIV हो सकता है। इसलिए सबसे हिदायत है कि किसी के ब्लड को नंगे हाथ आप छू नहीं सकते हैं, किसी के पॉस को आप नंगे हाथ नहीं छू सकते हैं। ये सब का हिदायत दिया जाता है, ये सब नहीं कर सकते हैं। यदि माँ HIV पॉजिटिव है तो उसका बच्चा भी HIV पॉजिटिव होगा। 100% तो नहीं होता, हिदायत से रखा जाता है, तो कोई कोई नेगेटिव भी होता है। HIV है क्या, हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति को ख़त्म करता है। प्रतिरोधात्मक शक्ति क्या है कि हमको जो रोग से लड़ने का शक्ति रहता है वो घट जाता है। अब हम बुखार पड़े तो बिना गोली दवाई का भी बुखार ठीक हो जाता है, उसी का काढ़ा पीजिए, ये सब घरेलू नुस्खा, जमाइन उमाइन पीजिए, गर्म पानी पीजिए, उससे भी बुखार बिना पैरासीटामोल खाए भी ठीक हो सकता है कुछ क्षण के लिए। लेकिन ज़्यादा मात्रा में जैसे टाइफाइड है, आजकल का तो ज़्यादा फीवर हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, ब्रेन मलेरिया हो रहा है, तो ये सब में दवा ही खाना पड़ेगा। कोई को आदमी थोड़ा सा हुआ, कुछ हुआ, पानी में भींगा, तुरंत सर्दी खांसी बुखार हुआ, इसका मतलब उसका प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है, रोग से लड़ने की क्षमता जो है उसका थोड़ा कम गया है, इसलिए वैसा होता है। इसलिए बरकरार करने के लिए, HIV से बचने के लिए सबसे पहला है कि लड़का लड़की को जागरूक करना है कि नहीं, अपना फ्रेंडशिप कीजिए, लेकिन शारीरिक किसी से ना कीजिए, वरना अब बीमारी हो जाएगा तो कितना बड़ा घातक हो जाइएगा। जो बचने का 70 साल 60 साल, 22 साल 5 साल 10 साल में ख़त्म हो जाए, इसलिए ना होवे कि HIV पॉजिटिव कोई होवे, है ना। HIV से बचने के लिए कुछ नहीं, फार्मूला कुछ नहीं है, केवल हिदायत से अच्छे से रहना है, संस्कार अच्छा रखना है, अपना एक ही सिरिंज, एक ही सुई से इस्तेमाल आदमी को करना है, उसके बाद उसको फेंक देना है, डस्टबिन में फेंक देना है। डस्टबिन चला जाएगा बीच में,
आप बीच में जा कर के सुई रह जाएगा। ये नहीं कि कहीं खेत खलिहान में फेंक दीजिएगा तो वो भी किसान भाइयों को, बच्चों को गड़ जाएगा, तो उससे भी घाव घूस हो जाएगा। इसलिए वैसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है मेरे भाई बहन, इसके लिए आप लोग हमसे बात जो कर रहे हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक करने का कोशिश कीजिएगा। और मैं क्या कहूँ,